नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपको स्टूडियो राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान के संविदा कर्मचारी दोस्तों उनसे संबंधित दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल गांधी के राजस्थान में प्रवेश करते ही संविदा कर्मियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसे कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है दोस्तों, सभी जगह जो वर्तमान में रैलियां और ऐसा माहौल चल रहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी जैसे राजस्थान में प्रवेश करते हैं, उसके साथ ही जो संविदा कर्मचारी है दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन या जगह जगह जो दोस्तों सरकार को ज्ञापन देना शुरू कर दिया है। ज्ञापन देना इसलिए शुरू किया है दोस्तों क्योंकि ना बहुत लंबा समय और बहुत ही लंबा वक्त हो चुका है, जिसके कारण संविदा कर्मचारी चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको स्थायीकरण या नियमितीकरण करे। यदि इनका स्थायीकरण नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। रविवार को प्रदेश के संविदा कर्मियों ने ट्विटर पर परमानेंट करने की मांग को लेकर अभियान शुरू किया। जो संडे को दोस्तों प्रदेश के जो संविदा सभी कर्मचारी है दोस्तों, उन्होंने जो ट्विटर पर जो परमानेंट करने की मांग को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था दोस्तों। इस अभियान को शुरू किया और अभियान जो है दोस्तों ट्विटर पर चला भी है, जिससे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ से अवगत हो जाए और उनके ऊपर ध्यान दे और उनका जो स्थायीकरण का कार्य है वो जल्दी पूर्ण कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है दोस्तों, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जो है दोस्तों इनका स्थायीकरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों गवर्नमेंट को और कर्मचारियों को जरूर फायदा होगा। जो ट्विटर पर जो मांग की गई थी वो ये मांग थी कि संविदा कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी परमानेंट करें। यदि सरकार इन्हें जल्दी से परमानेंट नहीं करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को जरूर मिलेगा। जो देश में भर में कुछ ही देर में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा, जो कुछ ही समय में दोस्तों नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर जो नंबर 1 यदि कोई चीज़ ट्रेंड करती है दोस्तों, तो इसका मतलब है वो चीज़ बहुत लोगों द्वारा दोस्तों उसको हाईलाइट करके बार बार उस पर जो रिप्ले दिया जाता है, इसी कारण ट्रेंड करते हैं। नहीं तो ऐसे कोई भी चीज़ ट्विटर पर ट्रेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। देश भर के जो संविदा कर्मचारी दोस्तों सभी ने उस चीज़ को ट्रेंड करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया और सरकारों को भी अवगत कराया। लेकिन सरकार जो है दोस्तों वर्तमान में सरकार इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रही, इसका कोई कारण पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को यदि संविदा कर्मचारी को स्थायीकरण करती है, उनका नियमितीकरण करती है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का फायदा जरूर मिलेगा। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, इस चीज़ का नुकसान गवर्नमेंट को भी जो आने वाले चुनाव है आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर संविदा कर्मियों राहुल गांधी से कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में बदलाव की मांग रखेंगे। वहीं जो कर्मचारी है दोस्तों वो राहुल गांधी के साथ मिलकर संविदा कर्मी राहुल गांधी से कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में बदलाव की मांग को लेकर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने जो 2021 और 22 में जो संविदा कर्मियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रूल बनाया है उसमें कुछ फेरबदल होना जरूरी है। उस नियम में ये बनाया गया दोस्तों, जो नियम है उसमें 10 वर्ष या इससे अधिक जिसने संविदा पर कार्य किया उसी को परमानेंट किया जाए। यदि उसने इससे कम वक्त तक कार्य किया उसको परमानेंट नहीं किया जाए। इसका कारण है दोस्तों उसमें एक पैटर्न लागू कर दिया गया जो IAS पैटर्न। IAS पैटर्न में ये होता है दोस्तों कि उसमें 10 वर्ष से अधिक आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो तो उसके बाद ही आपका जो नियमितीकरण या स्थायीकरण होता है। यदि IAS पैटर्न इस पर कार्य करेगा तो इसका मतलब यह संविदा कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसान है। इसलिए कम से कम न्यूनतम वर्ष जो है 5 वर्ष रखना चाहिए। 10 वर्ष जो है बहुत अधिक होते हैं। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो लंबे समय से कार्य करें लेकिन अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं होया और उनके अभी मतलब कुछ ही समय बाद उनकी पेंशन भी होने वाली, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उनका नियमितीकरण या स्थायीकरण नहीं किया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी को देखते हुए उनमें असंतोष व्याप्त दोस्तों। तो इसके कारण गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो लंबे समय से एक ही डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं करके उनका जो नियमितकरण है स्थायीकरण जल्दी किया जाए। इससे उन कर्मचारियों में सरकार के प्रति जो संतोष और अपने जो कर्तव्य के प्रति जो कार्य निष्ठा रहेगी दोस्तों, वो बहुत अच्छे से अपने जो विभाग उसमें डिपार्टमेंट में अच्छे से कार्य करेंगे। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो अपने विभाग और डिपार्टमेंट में अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। वहीं संविदा पर शुरुआती वेतन 10,400 रुपये हर महीने तय होगा। वहीं संविदा पर जो वेतन होता है दोस्तों, फर्स्ट में जो वेतन मिलता है शुरुआत में जो प्रमोशन जो कुछ भी होता है 10,400 रुपये हर महीने तय होगा। तो ऐसे में जो संविदा कर्मचारी कोई भी जो वर्तमान में संविदा पर लगेगा या नहीं लगा या जो भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें वर्तमान में जो वेतन होगा 10,400 रुपये होगा। पहले दोस्तों बहुत कम वेतन था, पहले 6 या 7,000 के समथिंग वेतन होता था। इसे में 9 साल सर्विस पूरी करने पर 18,500। यदि किसी ने 10 मतलब संविदा पर 9 साल तक लगातार लंबे समय तक कार्य कर लिया और उसको 9 वर्ष संविदा पर कार्य करते हुए पूरे हो गए, उसका वेतन जो बढ़कर 18,500 रुपये कर दिया जाएगा। मतलब शुरुआत में तो 10,400 रुपये वेतन दिया जाएगा, लेकिन यदि किसी ने 9 साल तक संविदा पर काम किया, उस बीच में उन्होंने उस डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा, उस नौकरी को छोड़कर किसी अन्य दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं गए,
तो इसका मतलब ये 9 साल तक लगातार काम करने के बाद जो अगला 10वां वर्ष है तब से वेतन 18,500 रुपये हो जाएगा। यदि 18 साल की सर्विस पूरी होने पर 32,300 रुपये का वेतन मिलेगा। यदि किसी ने 18 साल तक संविदा पर काम कर लिया और 18 साल पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए तो उनको 32,300 रुपये जो सैलरी जो हर महीने वेतन मिलेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये वेतन भी दोस्तों कम है। संविदा कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनका वेतन बहुत अधिक होता है दोस्तों। उनकी जो स्थायी कर्मचारियों का जो HR होता है, DA होता है दोस्तों, और बहुत कुछ मिलता है उनको, तो वो बहुत मतलब इनसे अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो संविदा कर्मचारी उनके में ये संतोष है। ये संतोष इसलिए दोस्तों क्योंकि वो एक नियमित कर्मचारी की तरह कार्य करे, एक डिपार्टमेंट में कार्य करे, फिर भी उनको स्थायी नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट ने पहले जब जरूरत थी तो तब उनको संविदा पर लगाया और बोला था कि अब आपको स्थायीकरण कर देंगे, लेकिन लंबा समय हो गया वो मांग करते करते बहुत दिनों से परेशान है। लेकिन गवर्नमेंट आती है जाती है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट उनका जो ये कार्य स्थायीकरण का वो कोई भी नहीं करती। लेकिन गवर्नमेंट को इस काम को करना पड़ेगा। यदि इस काम को किया जाता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ का फायदा मिलेगा और संविदा कर्मचारी जो भी है दोस्तों गवर्नमेंट को डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों को सरकार के साथ वहाँ जाके उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को पक्ष रखेंगे, गवर्नमेंट में जो वोटिंग में या किसी भी तरह गवर्नमेंट का साथ देंगे दोस्तों। तो जिससे क्या गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और संविदा कर्मचारी को फायदा होगा, क्योंकि उनका स्थायीकरण होने से उनको एक नियमित कर्मचारी और नियमित जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उसकी तरह ही वेतन बढ़ते हैं और भी चीज़ें होती है दोस्तों, वो सभी चीज़ें का लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसका जो दोस्तों साथ जिन संविदा कर्मचारियों को पहले से मिलने वाला वेतन संरक्षित किया गया है, इसमें जो बहुत से संविदा कर्मचारी जो पहले से और काफ़ी लंबे समय तक उन कर्मचारियों का वेतन संरक्षित किया गया। मतलब संरक्षित का मतलब होता है दोस्तों उनके वेतन में कोई मतलब फेरबदल नहीं होगा, उनका जो वेतन है दोस्तों वही रहेगा। इसलिए उनको कोई निश्चिंत रहने की जरूरत है। जो ज़्यादा पुराने संविदा कर्मचारी होंगे उनका वेतन मान लो इससे भी अधिक होगा, जिससे अधिक होगा, जिससे किसी संविदा कर्मी को 27% अधिक संविदा पर कार्य करते होगी तो उनका वेतन 32,300 से भी ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उनको काफ़ी लंबा समय हो गया, लगभग वो रिटायरमेंट के करीब ही होंगे दोस्तों। उनकी 9 और 18 साल की सर्विस की गिनती नियमों के आने की तारीख से होगी। जो उनकी जो ये सर्विस है दोस्तों इसकी गणना 9 और 18 साल की सर्विस की गिनती इन नियमों के आने की तारीख होगी। इन नियमों का आने की तारीख मतलब जैसे ये नियम रूल आता है उसके अनुसार उनकी 9-18 साल की सर्विस की गणना होगी और उसी के अनुसार उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी और उसी के अनुसार उनकी सैलरी जो है दोस्तों बढ़ेगी। यदि उनकी सैलरी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति जो है गवर्नमेंट का एक दायित्व है दोस्तों वो भी निभा पाएगी और कर्मचारी भी इस चीज़ से संतुष्ट हो गए सैलरी बढ़ने से कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उन्हें किसी ना किसी चीज़ में तो लाभ पहुँचाए। पहले की सर्विस 9 और 18 साल की गिनती में शामिल नहीं होगी। पहले की सर्विस जो है 9 और 18 साल की गिनती में शामिल नहीं होगी। मतलब जैसे ये नियम आएगा दोस्तों उसके बाद की जो सर्विस है ये इसमें शामिल होगी। पहले जो 9 साल 18 साल की क्या है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ये नियम आने के बाद जिसने 9 साल तक संविदा पर काम किया उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और 18 साल जिसने किया उसको, इस नियम से पहले जिसने किया उसको मतलब इस चीज़ का लाभ कम मिल सकता है दोस्तों, जिसको लेकर संविदा कर्मी विरोध करे। जिस संविदा कर्मी जो विरोध करे इसका विरोध करने का कारण यही है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो पहले से 9 साल या 18 साल पूरे कर रहे हैं उनको भी वैसे ही लाभ देना चाहिए जो इस नियम के बाद दोगे, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर भेदभावपूर्ण कार्य होगा। भेदभावपूर्ण कार्य होगा तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों में सरकार के प्रति असंतोष जागृत होगा, जिससे कि संविदा कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ के हित में ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों को लाभ पहुंचे और सभी कर्मचारियों को जो फायदा मिले, जिससे कि सभी कर्मचारी सरकार के हित में कार्य करें और सभी कर्मचारी अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण करें। तो हमारी खबर कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद साथियों।